नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12 हिंदी का जो काव्य खंड है, वह काव्य खंड का पहला अध्याय होगा जिसका नाम है कड़बक। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लेखक परिचय कराऊंगा, क्योंकि लेखक परिचय से आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पूछा जाता है, चाहे चैप्टर कोई भी हो। तो आइए देखते हैं लेखक परिचय से संबंधित कुछ बातों को। तो देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न क्या होगा कि कड़बक पाठ के कवि कौन है। देखिए, कड़बक जो चैप्टर है, उस चैप्टर के जो कवि हैं वह है मलिक मोहम्मद जैसी। उसके बाद बात करें कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म से संबंधित, तो इनका जन्म जो है ना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध है, अनुमानतः 1492 ईस्वी में जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब कि जैसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और निधन की बात करें हम, तो इनका निधन जो हुआ है 1548 ईस्वी में हुआ, ये भी अनुमानतः है। उसके बाद बात करें इनके पिता के नाम के विषय में, तो इनके पिता का नाम जो था ना वो मलिक शेख ममरेज था, और एक अन्य नाम था मलिक राजे अशरफ। ये जो नाम है मलिक शेख ममरेज, ये प्रचलित नाम था, जो कि मलिक राजे अशरफ ये थोड़ा छिपा हुआ नाम था। उसके बाद बात करें कि जैसी जी के गुरु कौन थे, तो देखिए इनके जो गुरु हैं वह सूफी संत शेख मोहिदी हैं और सैयद अशरफ जहांगीर। मतलब कि इनके दो गुरु हैं, जिनमें पहले का नाम क्या है, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये दो गुरु। उसके बाद इनकी वृत्ति के बारे में बात करें तो ये आरंभ समय में, यानी प्रारंभिक समय में जायस में रहते हुए किसानी किए, और बाद में साधु संतों के संगत में आकर के और फकीर बन गए और जिंदगी अपना भटकते हुए बिताए। मतलब कि जैसी जो है जब जायस में थे तो वहाँ पर किसानी किए, और उसके बाद साधु संतों के संगत में आकर के, फकीरों के संगत में आकर के अपना जीवन बचपन जो है वह भटकते हुए व्यतीत करती है। इनके व्यक्तित्व के बारे में बात किया जाए तो देखिए, इनके जो चेहरे पर है ना वो चेचक का दाग था, और बायां आंख और बायां कान से ये वंचित थे। मतलब देखिए यहाँ पे कि चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और बाएं कान से वंचित। उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियां का बात किया जाए तो इनकी प्रमुख कृतियां है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा, ये प्रमुख कृतियां है। इसके अतिरिक्त कुछ कृतियां है, चंपावत है, होलीनामा है, इतरावत है, ये कुछ अन्य कृतियां हैं। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह पद्मावत, अखरावट और चंपावत है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो आपका पद्मावत, अखरावट और चंपावत, ये अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया इससे संबंधित क्वेश्चन। तो ये हो गया कवि के विषय में कुछ जानकारी। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि कवि का जन्म कब हुआ था, 1492 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो अमेठी उत्तर प्रदेश। फिर निधन, उस प्रकार से इनके चेहरे पर चेचक का दाग था, और ये बाएं कान और बाएं आंख से वंचित थे। एक खास बात इनके विषय में और है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है ना, मलिक मोहम्मद जैसी हैं प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। मतलब कि मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मलिक मोहम्मद जैसी को कहा जाता है तो प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। उसके बाद आइए चैप्टर को शुरू करते हैं हम। जो आपका कड़बक है, दो भागों में बांट के दिया गया है, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को हम लेखक परिचय में बताए हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है उनके चेहरे पर चेचक का दाग है, रूपहीन है वो,
उस दाग के कारण, और बाएं आंख और बाएं कान से वंचित है। लेकिन फिर भी वंचित होने के बाद भी वो यह बताने की कोशिश कर रहे पहले कड़वक के माध्यम से कि एक दोष जो है ना व्यक्ति के पतन की ओर नहीं ले जा सकता। मतलब कि एक दोष होते हुए व्यक्ति का पतन संभव नहीं है, उसे आगे बढ़ना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा गया है जैसे जी के माध्यम से कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जय कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक ने उजियारा, जग सुझा एक ही नैनाहा उआ सुख अस्मक्तन माहा, जो लही अम्ब डाव ना होई तो लही सुगंध बसाई न सोई, कीनी समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असूझ अपारा, जो समेरु त्रिशूल विनाशा भाव कंचन गिरि लाग आकाशा, जो लही घरी कलंक न पारा कांच होई नहीं कंचन कारा, एक नैन जस दर्पण तो ते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गहिमुख जो हित कई चाऊ। मतलब कि इस पूरे पहले कड़वक के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और उम्मीद है कि जब आप लोग इसका अर्थ समझ लेंगे तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा और उसको बहुत आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए पहले जो लाइन है, पहला पंक्ति है, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। यहाँ पे नैन मतलब होता है आँख और गुनी मतलब होता है गुणवान। कवि माने ये जैसी जी और ये मोहम्मद खुद के लिए प्रयोग किए हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। तो कवि का कहना है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन होने के बाद भी जो मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं वो क्या है, गुणवान हैं। वो अपने बारे में बताते हैं कि एक नैन होने के बावजूद भी मलिक मोहम्मद कवि क्या है, गुणवान हैं। सोई विमोह जय कवि सुनी, सोई विमोह जय कवि सुनी, और जो कोई इन कवि के रचनाओं को सुनता है या इनको सुनता है वह विमोह में पड़ जाता है। ये पहले पंक्ति का अर्थ था कि एक नैन होते हुए भी, कवि कहते हैं कि एक नैन होते हुए भी गुणवान है, और जो कोई भी मुझे सुनता है वह विमोह में पड़ जाता है। ये पहले पंक्ति का अर्थ था। मतलब कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक आंख होने के बावजूद भी मैं क्या हूँ, गुणवान हूँ, और जो कोई इस बात को सुनता है वह विमोह में पड़ जाता है कि भाई देखो एक आंख होने के बावजूद भी कभी कुछ इतना लिख दी, इतना कुछ रच दिए। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। अगला आपका पंक्ति है कि चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक नहीं उजियारा। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जो है ना, चांद जैस मतलब जैसा, जग मतलब संसार, विधि मतलब विधाता, अवतारा मतलब जन्म देना, कि चांद जो है ना, चांद जो है उसको भी विधाता ने क्या किया है, अवतरित किया है, अवतरित किया है। चांद जो है उसको भी विधाता ने अवतरित किया है। दीन कलंक किन्हीं उजियारा, और फिर भी वो क्या करता है, उजागर करता है अंधेरा को, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, कलंक है, मतलब कि दाग है। कवि का यह कहना है कि चांद में भी दाग है, जिस विधाता ने चांद को बनाया उसमें भी दाग है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को छोड़ करके क्या करता है, प्रकाशित करता है। उसके बाद अगले पंक्ति को देखते हैं। जग सूझा एक ही नैनाहा, कवि कहते हैं कि मैं एक ही नैन से, जग सूझा एक ही नैनाहा, कवि कहते हैं कि मैं एक ही नैन से जग बोले तो संसार को समझ लिया हूँ, सूझ लिया हूँ, इसके बारे में समझ क्या है नहीं समझ लिया हूँ। हुआ सुख असनक्तन माह, जिस प्रकार सुख बोले तो शुक्र ग्रह, जिस प्रकार शुक्र ग्रह प्रकाशित होता है तो बाकी अन्य ग्रह जो है ना वो क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कभी भी एक नैन से पूरे संसार को समझ लिए हैं और प्रकाशित कर रहे हैं। उसके बाद अगले लाइन में बताना चाहते हैं वो कि यहाँ पे कवि जो है ना ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी इंसान के अंदर कोई दोष हो तो उस दोष को
ले करके फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उस दोष को दबा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक उसी अगले लाइन में कहते हैं कि जो लही अम्बहि डाभ ना होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कभी कहते हैं कि जब तक, जो लही जब तक, अम्बहि मतलब आम में, डाभ, डाभ कहे तो चुप ना होगा, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उस आम का सुगंध का पता नहीं चलेगा। यहाँ बहुत बढ़िया शब्द में बोल रहे हैं कवि कि जब तक आम में चुप नहीं होगा, डाभ नहीं होगा, तब तक उसके सुगंध का पता नहीं चलेगा। तो देखिए ये जो डाभ है वो एक दोष है, लेकिन दोष होने के बावजूद भी आज जो आम है कितना लोकप्रिय है। उसके बाद अगले पंक्ति में कह रहे हैं, कीन ही समुद्र पानी जो खारा, तो अति भवे असूझ अपारा। कवि का कहना है कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, जैसे समुद्र का पानी क्या है, खारा है, तो अति भय असूझ अपारा, लेकिन फिर भी इतने असूझ हैं, इतने असूझ हैं कि इसे कोई अपारा बोले तो इसे कोई पार नहीं कर सकता। समुद्र का पानी, उसका दोष क्या है कि उसका पानी खरा है, लेकिन उसका गुण क्या है कि इतने असूझ हैं कि इस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। जो समेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लागे आकाशा। जो समेरु त्रिशूल विनाशा, भगवान शिव जैसे त्रिशूल चलाते हैं कि सुमेरु पर्वत को मैं क्या कर दूंगा, विनाश कर दूंगा, लेकिन वो त्रिशूल पा करके कंचन गिरि लाग आकाशा, वो सोना में परिवर्तित हो गया और वो आसमान को छूने लगा। जो लही घड़ी कलंक न पारा, जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच हुई नहीं कंचन कारा। जब तक आप सोने को तप्त नहीं कीजिएगा, हथौड़े का चोट नहीं दीजिएगा, तब तक वो आभूषण में परिवर्तित नहीं हो सकता, आभूषण में परिवर्तित नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ कहते हैं कांच हुई नहीं कंचन कारा, तब तक कांच जो है ना वो सोने में परिवर्तित नहीं हो सकता। अर्थात कवि का कहना है कि जब तक सोने को तप्त नहीं कीजिएगा, तब तक कांच जो है ना वो आपका कंचन बोले तो सोना में परिवर्तित नहीं होगा। उसके बाद अगले लाइन में कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव, सब रूपवत गही मुख जो ही कई चाऊ। कभी अपने एक नैन की तुलना दर्पण से करते हैं और दर्पण से करते हुए कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण, और मेरा एक नैन है और वो दर्पण के समान है, ते ही निर्मल भाव, और निर्मल और स्वच्छ है, सब रूपवंत गहे मुख जो ही कई चाऊ। और सब रूपवान, जितने भी रूपवान व्यक्ति हैं, जितने भी रूपवान लोग हैं, वो क्या करते हैं, दर्पण के सामने अपने मुंह को, अपने चेहरों को बहुत चाव से देखते हैं। अर्थात कवि का कहने का मतलब अर्थ है कि मेरा एक नैन दर्पण के समान है, और दर्पण के समान है जिस प्रकार लोग कहीं जाने से पहले दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, वैसा ही मेरी रचना को सुन करके वो अपने आप को अलग ही महसूस करते हैं। ये था पहला कड़वक।